हम कंटिन्यू कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पार्ट 11। किसी पॉलिनोमियल को अगर हम रिप्रेजेंट करें px, वो होता है an x टू द पावर n प्लस an माइनस 1 x टू द पावर n माइनस 1 प्लस an माइनस 2 x टू द पावर n माइनस 2 प्लस सो ऑन a2x स्क्वायर प्लस a1x प्लस a0। यहाँ पर an माइनस 1 an माइनस 2 डॉट 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 a2 a1 एंड a0 ये सब है कोएफिशिएंट, ये सब है कोएफिशिएंट और x वेरिएबल है। दिस इज ए पॉलिनोमियल ऑफ x। अगर डिग्री इस पॉलिनोमियल का दो हो जाए, then it becomes a quadratic expression। ओके, इसको हम px या फिर fx फंक्शन ऑफ x क्वाड्रेटिक फंक्शन के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और नॉर्मली हम लिखते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। a को हम बोलते हैं लीडिंग कोएफिशिएंट, b को हम बोलते हैं मिडिल कोएफिशिएंट, और c को बोलते हैं कांस्टेंट टर्म। ओके, इफ अगर a इज इक्वल टू 1 हो जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं? मोनिक पॉलिनोमियल। ओके, सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स जो हमको पहले से मालूम है। वन इज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाय ए। एंड थर्ड वन, अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू अंडर रूट डी बाय ए। जहां पर अल्फा बीटा क्या होंगे? दो रूट्स हैं अल्फा, तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस बी माइनस अंडर रूट डी बाय 2a, और दूसरा रूट होता है बीटा माइनस बी प्लस अंडर रूट डी बाय 2a। ओके, किसी भी क्वाड्रेटिक में अगर क्वाड्रेटिक डिग्री 2 है तो उसमें दो रूट्स होंगे अल्फा और बीटा। जनरली हम इसको अल्फा, छोटे वाले को अल्फा और बड़े वाले को बीटा लेते हैं, लेकिन हम रिवर्स पर भी ले सकते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा माइनस बीटा। नाउ क्वाड्रेटिक बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? अगर हमारे पास दो किसी क्वाड्रेटिक के इक्वेशंस हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, तो हम क्या कर सकते हैं? यहाँ से पूरे इक्वेशन को a से डिवाइड कर सकते हैं। ओके, पूरे इक्वेशन को मैंने a से डिवाइड कर दिया, ये बन गया x स्क्वायर प्लस b बाई ax प्लस c बाई a इज इक्वल टू 0 क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। दैट इंप्लाइज, इसको मैं लिख सकता हूँ x स्क्वायर नाउ माइनस ब्रैकेट के अंदर माइनस b बाई a इंटू x प्लस c बाई a इज इक्वल टू 0। That implies x square. Now minus b by a क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। That implies ये बन गया x स्क्वायर माइनस x अल्फा माइनस x बीटा प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। दोनों में से x कॉमन निकाले, x माइनस अल्फा माइनस बीटा कॉमन निकाले, x माइनस अल्फा इज इक्वल टू 0। That implies x माइनस अल्फा कॉमन निकल गया एंड x माइनस बीटा इज इक्वल टू 0। That implies ये दोनों इसके रूट हैं।
अल्फा एंड बीटा, क्योंकि हमने वहीं से शुरुआत की थी, तो अल्फा एंड बीटा आर रूट्स. ओके, नाउ roots, important point, roots are the values of x for which the value of y और function जो हम मान रहे हैं, function becomes 0. Okay. Maximum number of roots of a polynomial is equal to degree of the polynomial. जिस पॉलिनोमियल में जो डिग्री होगा उसमें उतने रूट्स हो सकते हैं. जैसे क्वाड्रेटिक में डिग्री कितना है, 2, डिग्री 2, दैट मींस रूट्स भी कितने हैं, 2. कौन से, अल्फा एंड बीटा. ओके ओके, क्वेश्चन है हमारे पास, इफ -2 and 3 are roots of fx is equal to x cube minus 2x square plus mx plus n, then find m and n. अगर -2 और 3 इसके रूट्स हैं, इसका मतलब जब x की जगह -2 और 3 पुट करेंगे तो इसका ओवरऑल वैल्यू 0 आ जाएगा. ओके, क्योंकि ये फंक्शन वहीं पर 0 होगा जहां पर इसके रूट्स होंगे. दैट इम्प्लाइजेस अगर मैं f के अंदर -2 पुट करूं तो -2 का क्यूब -2 इंटू -2 का स्क्वायर प्लस m इंटू -2 प्लस n इज इक्वल टू 0. दैट इम्प्लाइजेस ये हो गया -8, अगेन -8 -2m प्लस n इज इक्वल टू 0. यहां से हमें क्या मिला, -2m प्लस n इज इक्वल टू ये -16, इधर ट्रांसपोज होके +16. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. सिमिलरली फॉर f3 इज इक्वल टू 3 का क्यूब -2 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस m इंटू 3 प्लस n, दैट इज ऑल्सो 0. That implies is 27 minus 3 का स्क्वायर 9, 9 2 is 18 plus 3m plus n is equal to 0. That implies is यहाँ से क्या मिल गया कि 3m plus n is equal to -9. This is equation number 2. Now solving the equation by elimination. मैंने यहाँ लिख दिया -2m plus n is equal to 16. Now मैं सबट्रैक्ट कर रहा हूँ, साइन चेंज एंड साइन चेंज, ये कैंसिल हो गया. Now 3m plus 2m is 5m is equal to -9 and -16 -25. यहाँ से मुझे मिल गया m is equal to -5. Now putting the value, मैं अगर इस वाली इक्वेशन में पुट कर दूं तो -2 into -5 plus n is equal to 16. Okay, that implies 10 plus n is equal to 16. That implies n is equal to 16 minus 10, that is equal to 6. तो इस तरीके से हमारे पास क्वेश्चन का आंसर आ गया कि m का वैल्यू जो आया, m is equal to हमारे लिए आया -5 और n जो आया that is 6. Now next question is find roots. कौन सी इक्वेशन की, 2x स्क्वायर -3x -5 is equal to 0. नाउ पुराना टेक्निक वही, p plus q, दो नंबर सोचने होंगे जिनका एडिशन करने से -3 पर जिनको मल्टीप्लाई करने से -5 into 2 -10 आना चाहिए. ओके,
तो इसका मतलब एक नंबर होगा -5 और दूसरा नंबर होगा 2. दैट इंप्लाइज इज 2x² -5x प्लस 2x -5 इज इक्वल टू 0. अब इनको कॉमन लोगे तो यहाँ से x कॉमन लोगे तो 2x -5 प्लस 1 कॉमन लोगे तो अगेन आ जाएगा 2x -5 that is equal to 0. That implies is x plus 1 multiplied by 2x minus 5 is equal to 0. That implies is x is equal to -1 और x is equal to 5/2. एक हमारा हो गया अल्फा, तो हम -1 मान लेते हैं, और एक दूसरा हो गया बीटा, जिसको हम 5/2 मान लेते हैं. ओके, रूट्स नाउ. नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है फैक्टराइज करो. Factorize the equation 2x² minus 2x minus 1 is equal to 0. इसको नॉर्मल तरीके से अगर हम फैक्टराइज करते हैं तो हमको p प्लस क्यू माइनस 2 एंड p इंटू क्यू माइनस 2, दो नंबर जिनको प्लस करने से -2 और मल्टीप्लाई करने से -2, ऐसे दो नंबर जल्दी से नहीं मिलने वाले. तो हम क्या करेंगे, इसको पहले रूट निकालेंगे. x इज इक्वल टू फॉर्मूला पुट करेंगे -b प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर b² माइनस 4ac/2a. तो यहाँ से हमको x मिलेगा माइनस ऑफ -2, क्योंकि यहाँ पर b -2 है, प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर -2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू -1 बाय 2 इंटू 2. ओके, यहाँ से क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू, दैट इंप्लाइज x इज इक्वल टू, ये बन गया प्लस का 2 प्लस माइनस अंडर रूट 4, ये माइनस एंड माइनस हो गया प्लस, एंड 4 2 जा 8/4. इट इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस अंडर रूट 12/4, which can be written as 2 प्लस माइनस, यहाँ पर 4 एंड 3 है, 4 का अंडर रूट 2, तो दिस इज 2√3/4. अगर मैं 2 कॉमन निकाल लूं तो 1 प्लस माइनस √3/4, एक तो से 2 कट गया. इसका मतलब मेरे पास आ गया, एक आ गया अल्फा एंड बीटा. अल्फा इज इक्वल टू आ गया 1 माइनस √3/2 एंड बीटा आ गया 1 प्लस √3/2. और फैक्टराइज करना है. फैक्टराइज का मतलब होता है x माइनस अल्फा मल्टीप्लाइड बाय x माइनस बीटा. फॉर्मेट में मैं फैक्टराइज करके क्या लिखूंगा, मैं लिख सकता हूं x माइनस अल्फा जो है ये वाला 1 माइनस √3/2 multiplied by x minus 1 plus √3/2. This is factorized form. Okay. Now, अगर हमको क्यूबिक इक्वेशन दे दें तो हम क्या करें. फॉर क्यूबिक इक्वेशन सपोज हमको इक्वेशन गिवन है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इज इक्वल टू 0. नाउ पूरे इक्वेशन को हम क्या कर सकते हैं, हम 3 रूट यहाँ पर मान सकते हैं. एक हो गया अल्फा, दूसरा हो गया बीटा और तीसरा हो गया गामा. नाउ अब क्योंकि इसके फैक्टराइजेशन फॉर्मेट में होंगे तो इसका मतलब x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा एंड x माइनस गामा इज इक्वल टू 0. ओके, देन हम मल्टीप्लाई करते हैं एंड कोएफिशिएंट को कंपेयर करते हैं. अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ से क्या आएगा, x² माइनस x बीटा माइनस x अल्फा प्लस अल्फा बीटा देन मल्टीप्लाइड बाय x माइनस गामा इज इक्वल टू 0. ओके, अगेन मल्टीप्लाई करते हैं x² का x के साथ, x³ माइनस x² गामा माइनस x² बीटा माइनस x बीटा गामा, प्लस का हो जाएगा माइनस. नाउ ये इससे मल्टीप्लाई होगा माइनस x² अल्फा प्लस x गामा अल्फा. नाउ प्लस x ये वाला इससे मल्टीप्लाई होगा अल्फा बीटा. नाउ ये वाला इससे मल्टीप्लाई होगा माइनस का अल्फा बीटा एंड गामा इज इक्वल टू 0. ओके, डिग्री के अलॉन्ग हम अरेंज करते हैं x³. नाउ माइनस अगर मैं x² कॉमन ले लूं तो यहाँ पर क्या बचा, अल्फा, यहाँ पर बीटा एंड यहाँ पर गामा. इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा
अच्छा, फिर क्या बचता है, अगर मैं सिंगल डिजिट पे देखूं यहाँ पर ये गया एक्स गामा अल्फा एक्स बीटा अल्फा, तो हम इनको एक्स कॉमन ले लेते हैं, तो ये आ गया अल्फा बीटा प्लस यहाँ पर से आया बीटा गामा प्लस यहाँ पर से आया गामा अल्फा। नाउ अगेन आ गया माइनस अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू 0। डिग्री 3, डिग्री 2, डिग्री 1 एंड डिग्री 0 है। ओके, तो इस वाले फॉर्मेट में अगर मैं देखूं तो कंपैरिजन करते हैं, इससे कंपैरिजन करने से हमको क्या मिलता है कि एक्स क्यूब, तो अगर मैं इस इक्वेशन को पूरे को a से डिवाइड कर देता तो मुझे क्या मिलता, इस वाली इक्वेशन को यहाँ पर मुझे मिलता एक्स क्यूब प्लस b बाई ए एक्स स्क्वायर प्लस c बाई ए एक्स प्लस d बाई ए इज इक्वल टू 0। नाउ comparing coefficients, क्या मिला हमको, ये तो दोनों टर्म सेम हो गए, इसका मतलब हो गया b बाई ए इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है तो माइनस यहाँ पर आ जाएगा माइनस b बाई ए इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ओके, क्योंकि यहाँ पर b बाई है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर कंपेरिजन कर दिए तो प्लस का b है तो यहाँ माइनस दे दिए। यहाँ पर कंपेरिजन करते तो x, ये पूरा का पूरा टर्म मतलब अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा दैट इज इक्वल टू c बाई। एंड सिमिलरली अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ नेगेटिव साइन है, इसका मतलब हो गया अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू माइनस d बाई। तो इंपॉर्टेंट रिजल्ट है तीनों के तीनों क्यूबिक के लिए कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस डी बाई, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू सी बाई एंड अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू माइनस डी बाई। पहला वाला नेगेटिव देन पॉजिटिव देन नेगेटिव, सिंगल सिंगल का सम देन डबल प्रोडक्ट का सम देन ट्रिपल प्रोडक्ट माइनस डी बाई। ओके, इसी कॉन्सेप्ट को और थोड़ा आगे लेते हुए हम बात करते हैं बाई क्वाड्रेटिक। बाई क्वाड्रेटिक का मतलब होता है डिग्री इज इक्वल टू 4। नाउ डिग्री 4, सपोज कोई इक्वेशन है एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स टू द पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस। ओके, नाउ यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ 4 रूट्स होंगे अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा। यहाँ पर जो होगा सिग्मा अल्फा का मतलब हुआ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा, सम ऑफ द रूट्स वो हो गया माइनस बी बाई ए। देन सिग्मा अल्फा बीटा, दो का प्रोडक्ट और उनका सम, तो कितना हो जाए, उसका मतलब होता है अल्फा बीटा प्लस अल्फा गामा प्लस अल्फा डेल्टा प्लस बीटा गामा प्लस बीटा डेल्टा प्लस 1 2 3 4 5 अल्फा बीटा अल्फा गामा अल्फा डेल्टा बीटा गामा बीटा डेल्टा, नाउ प्लस गामा डेल्टा। ओके, 6 ऑप्शन हो गए, 4 में से हमको 2 चुनने और इसका सम कितना आया, वो आ गया हमारे लिए सी बाई। सिमिलरली सिग्मा अल्फा बीटा गामा, 3 दिन का प्रोडक्ट होगा, इसका मतलब हो गया अल्फा बीटा गामा प्लस अल्फा बीटा डेल्टा प्लस बीटा गामा डेल्टा प्लस अल्फा बीटा गामा। ओके, ये हो गया फिर अल्फा गामा डेल्टा दैट इज इक्वल टू माइनस डी बाई। ओके, नाउ नेक्स्ट अगर हम देखें प्रोडक्ट ऑफ फोर्स, मतलब अल्फा बीटा गामा डेल्टा दैट इज इक्वल टू ई बाई। ओके, फर्स्ट नेगेटिव देन पॉजिटिव देन नेगेटिव देन पॉजिटिव, पहले सिंगल सम देन डबल का प्रोडक्ट सम देन ट्रिपल का प्रोडक्ट सम देन 4 का प्रोडक्ट एक सम। ओके, तो ये बाई क्वाड्रेटिक के रूल है, अगर डिग्री 5 होगा तो उसके अकॉर्डिंगली फिर से ये एनहांस हो जाएगा। इसी के साथ ये वाला पार्ट एंड होता है। थैंक यू।